हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? बीते कुछ दिनों से हम प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं। 2-1 दिन और हम उसी पर चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और दिन आपने दिखाया। प्रभु, विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं को आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया। आपका धन्यवाद प्रभु। हम केवल वचनों को सुनने वाले नहीं, बल्कि उन वचनों को अपने जीवनों में अपनाते हुए आगे बढ़ने वाले हो जाएं, ऐसा अनुग्रह हमें से हर एक को दें। प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं केवल ऊपरी ना हो, बल्कि दिल की गहराई से आपको पुकारते हुए अपने व्यक्तिगत जीवनों में जयवंत होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो आज निवेदन की प्रार्थना। मनुष्यों से काफी निवेदन करते हैं ना, प्लीज 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 दया करके मदद कर दें। कई विषयों में हम निवेदन किया करते हैं, है कि नहीं? हमारे जो बच्चे हैं हमसे निवेदन किया करते हैं, हम लोगों के सामने निवेदन करते हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं, शासन से निवेदन करते हैं। अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, सर सर गलती हो गई, सर छोड़ दीजिए, सर सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। तो इस प्रकार से हम कई जगह निवेदन करते हैं। मनुष्यों के सामने निवेदन करने में परेशानी नहीं होती, लेकिन प्रभु के सामने निवेदन करने में तकलीफ होती है। ऐसा क्यों है? अब्राहम परमेश्वर से निवेदन कर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अब्राहम परमेश्वर से निवेदन कर रहा है। अब्राहम जब पूरी तरह बूढ़ा हो चुका, तब परमेश्वर अब्राहम से मिलकर उसे दर्शन देते हैं। उसे कहते हैं, अगले साल इस समय सारा की गोद में बच्चा होगा, कहकर जब वे वापस जा रहे थे, थोड़ी देर बाद परमेश्वर सोचते हैं, क्या अब्राहम से मैं यह छुपाए रखूं? यह तो मेरा प्रिय है, मुझसे हर रोज बात करता है। अब्राहम जो है उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया। परमेश्वर के लिए उसने वेदियां बनाई। वेदियां मतलब प्रार्थना करना। हमेशा परमेश्वर से अब्राहम टच में रहा करता था। आज के शब्दों में कहें तो अपडेट दिया करता था। प्रभु, मैं यहां पर हूं, आई हैव रीच्ड हियर, कहते हुए परमेश्वर को अपडेट करता था। नहीं तो आज प्रभु मैं थोड़ा परेशान हूं, मैं आज थोड़ा दुखी हूं, प्रभु आज तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, प्रभु आज मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जी हां, आप अपने भय को परमेश्वर को बता सकते हैं, उन्हें अपडेट करें। मैं हमेशा आपसे भी कहता रहता हूं ना, जब तब आप हमें मैसेज करते रहें, अपडेट्स देते रहें। यहां जो भाई लोग हैं उनसे भी मैं हमेशा कहता रहता हूं, हमेशा अपने अपडेट्स को मुझे देते रहें। काम खत्म किया, बताएं। हम घर पहुंच गए हैं, सुरक्षित हैं, बताएं, क्योंकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु को आप लगातार बताएं, प्रभु सुरक्षित पहुंच गया हूं, आपका धन्यवाद। प्रभु बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ आए। प्रभु यह काम कर रहा हूं, आपकी मदद चाहिए। तो इस तरह अब्राहम जो है लगातार परमेश्वर से बातचीत करता था। अगर हम परमेश्वर को अपडेट करते रहें तो परमेश्वर अपनी बातें भी हमें बताएंगे। अगर आप परमेश्वर के इतने करीब रहें तो वे भी तो आपके करीब रहेंगे ना। जब आप अपने मन को उनके सामने खोलेंगे, तब वे भी अपने मन की बातों को आपको बताएंगे। वे अपने रहस्यों को अपने भक्तों या विश्वासियों पर जाहिर करते हैं। मुझे पुकार और ऐसी गूढ़ बातें मैं तुझे बताऊंगा जिनकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। यकीनन परमेश्वर से संगति करने वाले उनके मन को जानेंगे। यहां परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अब्राहम से नहीं छिपाऊंगा। क्या नहीं छिपाएंगे? मैं सोदोम और मोरा को नाश करने जा रहा हूं, यह मुझे उसे बताना होगा। अब्राहम हालेलुया नहीं कहता,
क्योंकि उसका भतीजा वहां पर था जिसने उसे छोड़कर सोदोम गोमोरा में जाकर बसना बेहतर समझा। वहां जाने के बाद उसकी पूरी भक्ति चली जाती है। वहां की परिस्थितियों को देखकर धर्मी लूत का हृदय काफी दुखी हो रहा था, लेकिन वहां से आता नहीं है। हां, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे छोड़कर गया ना, अब भुगतना चाहिए, ऐसा नहीं कहता, बल्कि दुखी होता है। मेरा भतीजा है, मेरे साथ में रहता था, भले ही वो यहां से चला गया, लेकिन फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूं, वो भी मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर लूत सुदोम में रहता है, उसका पूरा परिवार सुदोम में है। प्रभु को याद दिला रहा है और परमेश्वर से पूछता है, क्या अधर्मियों के साथ आप धर्मियों को भी नाश कर देंगे? कहते हुए परमेश्वर से अब्राहम सवाल करता है। 18वें अध्याय की 23वीं आयत को देखें तो पूछता है, क्या धर्मियों को भी नाश कर देंगे? क्या दुष्टों के साथ आप धर्मियों को भी नाश कर देंगे? 24वीं आयत में परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तब भी क्या आप सचमुच उस स्थान को नाश कर देंगे? क्या उन 50 धर्मियों के कारण उन्हें ना छोड़ेंगे? प्रार्थना प्रभु उन्हें नाश कर दें यह कभी नहीं होती। हमारे प्रभु नाश करने वाले नहीं हैं। वे कहते हैं, दुष्टों का भी नाश होना मुझे पसंद नहीं। प्रभु कहते हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, तो उनके विनाश के लिए प्रार्थना ना करें, उनकी बुराई के लिए प्रार्थना ना करें। यह प्रभु की इच्छा के अनुसार की प्रार्थना नहीं है। भले ही वे दुष्ट हों, लेकिन फिर भी प्रभु आप उन्हें बचाएं, आप उन्हें छुड़ाएं, उन्हें उद्धार दे। एक विश्वासी को ऐसे ही प्रार्थना करनी है। प्रभु अगर वहां 50 धर्मी लोग भी हों, तो क्या उन 50 धर्मियों की वजह से आप उस नगर को नाश होने से बचा लेंगे? तो प्रभु कहते हैं 26वीं आयत देखिए, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सोदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस स्थान को छोड़ दूंगा। इतना सुन के अब्राहम चुप नहीं होता। अगली आयत, अब्राहम ने फिर कहा, हे प्रभु, मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी मैंने इतनी ढिठाई की है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपने आप को नीचा करते हुए प्रार्थना कर रहा है। ही इज नॉट डिमांडिंग। कुछ लोग प्रभु के पास जाकर डिमांड करते हैं, लेकिन हमारी हैसियत ही क्या है कि ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के सामने हम अधिकार करें? अरे हम उनके संतान है ना। हां, उन्होंने हमें अधिकार दिया है। क्या संतान मां बाप के सामने जाकर डिमांड कर सकते हैं? संतान पिता के प्रेम का अधिकारी है, लेकिन हमें उनका सम्मान करना है। उनका सम्मान करते हुए हमें उनसे मांगना है। अपने आप को कम करते हुए प्रार्थना कर रहा है अब्राहम। प्रभु मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी ढिठाई की है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में अगर वहां 5 कम हो जाएं, अगर वहां केवल 45 ही मिले, समझ रहे हैं? तब प्रभु कहते हैं, अगर वहां 45 भी मिले तो भी मैं उस नगर को नाश ना करूंगा। फिर उसने दोबारा उनसे कहा, निवेदन कर रहा है, मान लीजिए हमें पैसों की जरूरत है। पापा 1000 रुपए चाहिए, दीजिए ना? कहेंगे तो ठीक है, 700 दे दीजिए ना? नहीं है, जाओ। पापा प्लीज कम से कम 500 दे दीजिए ना? ठीक है, कम से कम 200 दे दीजिए। फिर फाइनली शायद 100 रुपए भी लेकर हम चले जाएं। ऐसे यहां निवेदन कर रहा है, पैसे के लिए नहीं, आत्माओं के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर की दया के लिए निवेदन कर रहा है। ठीक है, अगर वहां 45 धर्मी जन भी हुए तो मैं उस नगर को नाश ना करूंगा। 29वीं आयत, फिर उसने दोबारा उनसे पूछा, कदाचित वहां 40 लोग ही मिले। परमेश्वर जवाब देते हैं, 40 धर्मी भी हुए तो मैं छोड़ दूंगा। 30वीं आयत देखिए, फिर उसने दोबारा उनसे कहा, हे प्रभु अगर आप क्रोध ना करें तो मैं एक और बात आपसे कहूं, कदाचित वहां 30 ही मिले। परमेश्वर कहते हैं,
अगर 30 लोग भी मिले तो मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। 50 से 45 को आता है, 45 से 40 को आता है, 40 से सीधे 30 पर आ जाता है। समझ रहे हैं? 30 लोग हों तो भी ठीक है, मैं उन 30 लोगों की वजह से उस नगर को छोड़ दूंगा। बस केवल एक बात और कहने वाला, देखिए 31वीं आयत में, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि आपसे बात करूं, कदाचित वहां 20 ही मिले तो ठीक है, अगर 20 धर्मी भी मिले तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। 32वीं आयत, प्रभु एक ही बार, लास्ट चांस, प्रभु एक और मौका दीजिए, बस एक बार और ही पूछूंगा। प्रभु मैं अपने आप को नीचा करते हुए आपके सामने आ रहा हूं, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन एक और बार पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप अनुग्रहकारी और दयालु हैं। बस एक और बार कहूंगा, कदाचित वहां 10 लोग ही मिले। परमेश्वर कह रहे हैं अगर 10 भी मिले, उन 10 लोगों की वजह से मैं उस नगर को नाश ना करूंगा। पूरी रात परमेश्वर के सानिध्य में खड़े होकर परमेश्वर से निवेदन कर रहा है। अब्राहम, क्या आपके पास कभी ऐसा अनुभव रहा है जहां आपने पूरी रात खड़े होकर किसी के लिए निवेदन किया हो? मेरे जीवन में कई अनुभव हैं, बंधनों में पड़े हुओं के लिए, जकड़े हुओं के लिए, पाप करने वालों के लिए, अपने आप को विनाश की ओर ले जाने वालों के लिए, एक एक के लिए। प्रभु सुबह होते होते उनके हृदय को बदले, उनके मन को बदले, उनमें पश्चाताप पैदा होने पाए। इस प्रकार से प्रभु के सामने बैठे बैठे उनके लिए रोते रोते, गिड़गिड़ाते, निवेदन करते, प्रभु 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 दया करें, उन पर दया करें। इस प्रकार जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने जवाब दिया, उनके मनों को बदला। आज वे प्रभु की सेवकाई में हैं, प्रभु के प्रतिनिधि हैं। यस, नाश होने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है, सुसमाचार सुनाना है, सही है। नहीं सुनने वालों के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन सुनकर प्रभु में आने के लिए उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, निवेदन करना है। विश्वास के साथ लगातार हमें निवेदन करना है। यहां पर सारी चीजें मिलकर एक हो रही हैं। प्रभु से याचना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, कितने दिन भी करना हो वो यहां कर रहा है। प्रभु अगर केवल 10 ही लोग हो। अब्राहम को मन में लगा, लूत तो धर्मी है, कम से कम उसने 10 लोगों को तो बचाया होगा, कम से कम अपनी पत्नी और बच्चों को तो बचाया होगा, कम से कम अपने परिवार को तो उद्धार में लाया होगा, तो कम से कम 10 लोग तो होंगे, सोचता है। इसके बजाय अगर अब्राहम ने पूछा होता, प्रभु अगर वहां केवल एक ही मिले, परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना को भी सुना होता। मध्यस्थता करने वाले अगर एक भी वहां हो तो उनकी वजह से मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। प्रभु कहते हैं, क्या कोई एक भी वहां है? अगर एक भी वहां है तो उस एक व्यक्ति की वजह से मैं उस परिवार को बचाऊंगा, मैं उस चर्च को, मैं उस कलीसिया को बचाऊंगा। आज उन एक व्यक्ति की प्रार्थना की वजह से ही कई सारे देश ऐसे हैं जहां पाप इतना अधिक बढ़ गया है, फिर भी प्रभु ने दया दिखाई है। उन देशों की वजह से प्रभु दुखी हो रहे हैं, फिर भी वहां अब्राहम की तरह विश्वास के साथ निवेदन करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु के सामने खड़े होकर प्रभु प्लीज दया करें कहने वाले लोग हैं, इसीलिए प्रभु ने उन्हें छोड़ रखा है। जब 10 धर्मी जन भी वहां नहीं थे, परमेश्वर ने उस नगर को नाश किया, लेकिन अब्राहम को वायदा दिया, इसलिए लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। एक तरह से उन्हें वहां धक्के देकर बाहर निकाला। परमेश्वर का क्रोध भड़कने से पहले यहां से निकलो, पीछे मत देखना। लेकिन उसकी पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और लूत की पत्नी नमक का खंभा बन जाती है। जब परमेश्वर लूत से पहाड़ को जाने को कहते हैं तो वो विनती करता है कि हे प्रभु, मुझे उस गुफा में जाने दे। प्रभु की बात नहीं सुनता और अंततः अपनी मर्जी करते हुए उस गुफा में रहने लगता है और अपनी बेटियों के साथ
जो सदोम गुमोरा में पैदा हुई थी, पाप करता है और अपने आप को बर्बाद करता है। प्रार्थना, शायद हो सकता है आपके लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना ना करें, भले ही आपके पादरी साहब आपके लिए प्रार्थना कर लें, आपके परिवार के जन आपके लिए प्रार्थना कर लें, आपके मां बाप प्रार्थना कर लें, लेकिन लूत ने प्रार्थना नहीं की। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, परमेश्वर के नाम को उसने दूषित किया। आज से प्रार्थना के महत्व को अपने जीवनों में पहचानें, प्रार्थना करें। विभिन्न प्रकार की प्रार्थना के विषय हमने सीखा है। अगर चाहें तो दोबारा आप पीछे जाएं और YouTube पर यह तमाम कार्यक्रम आपके लिए मौजूद हैं। प्रार्थना के महत्व को समझें, प्रार्थना करना सीखें। हर एक समस्या का समाधान प्रार्थना के जरिए है। समझकर अपने जीवनों में प्रार्थना को सबसे अधिक महत्व देते हुए, प्रार्थना करते हुए जयवंत होकर जीते चले जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आज आपने हमसे बात की है, किस प्रकार से हमें अपने आप के लिए, दूसरों के लिए निवेदन करना है। आपके सन्मुख आकर निवेदन की प्रार्थना करनी है, आपने सिखाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, हमें निवेदन करना सिखाएं, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, जो आवश्यकता में है उनके लिए आपके सामने खड़े होकर उनके पक्ष में आपसे प्रार्थना और निवेदन करने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, तभी प्रभु के चमत्कारों को जीवन में देखेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपाल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपाल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम